नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई। वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य 82 रुपये प्रति लीटर था। एक आदमी प्रति महीने 345 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार प्रति लीटर 15 किलोमीटर का माइलेज देती है। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी की यात्रा पर किए जाने वाले मासिक व्यय रुपया में लगभग कितनी वृद्धि होगी? ध्यान दीजिएगा, कितनी होगी नहीं, कितनी वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वह व्यक्ति जो है महीना में कितना लीटर पेट्रोल जलाता है। तो इतना किलोमीटर यात्रा करता है और उसका गाड़ी का जो माइलेज है वह 15 का माइलेज है। ठीक है, तो 15 कितना और कटेगा? 15 दूना 30। ठीक है, 15 दूना 30 और खाएगा ना, एक अंक उतरेगा, जीरो लगेगा और 15 तिया 45। इतना लीटर पेट्रोल का खपत है। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि अगर इस सवाल में पूछा जाता कि मूल्य वृद्धि के बाद उसका टोटल व्यय बताइए, तो हम लोग 82 का 5% बढ़ाते हैं और फिर 1 लीटर से गुना कर देते हैं, क्योंकि पेट्रोल का मूल्य 82 रुपया है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि कितनी रकम में वृद्धि कितनी होगी, तो हम लोग 82 का जो है 5% कितना होता है? बोलिए इतना होता है। ये कट गया आपका 20 बार में और ये आपका कट गया 10 बार में, ये हो गया आपका 41 बार में, ये हो गया 4.1 रुपया का वृद्धि होगा। ठीक है, अगर हम लोग दोनों को पहले गुना करेंगे 82 को और फिर 82 में 4.1 ऐड करके फिर 203 से गुना करेंगे और फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे, उससे बढ़िया है जो ये डिफरेंस आ ही गया है तो केवल इतना लीटर को इससे गुना कर देते हैं। 1 लीटर में इतना रुपया का वृद्धि हुआ है, 203 लीटर में कितना रुपये का वृद्धि होगा? इतना रुपये का। समझ पाए? बस इसको आप केवल गुना कीजिए और आंसर जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, गुना कीजिए, 1 अंक के बाद दशमलव है तो क्या कीजिए, गुना कीजिए ना, लंबा चौड़ा गुना हो जाएगा ना। और कोई उपाय? बोलिए कोई उपाय नहीं, डायरेक्ट गुना कीजिए। तो गुना कीजिए 1 से गुना कीजिएगा 203। ठीक है, और 4 तिया 12 के 2 हाथ बरल 1 तो यहाँ चिपक जाएगा और 4 दूना 8, 1 अंक के बाद दशमलव और ये 2, ये 3 और ये 8, 832.3। ठीक है, 832.3 तो ये दिया लगभग में, ये लगभग चिपका देता है ना। जितना भी कॉन्सेप्ट है सबका सत्यानाश करके रख देता है। ठीक है, गुना करना ही पड़ जाता है। बोलिए समझ में आपको आया कि टोटल गुना करने के बजाय हम लोग केवल जितना वृद्धि हुआ उस वृद्धि से गुना करके अपना काम निकाल दिए। हमें ऐसा यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, बिंदास होकर के आप कमेंट कीजिए, फुल प्रोसेस सॉल्यूशन आपको मिलेगा। फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको बनाइए। प्रश्न क्या है? ए और बी ने क्रमशः x से y और y से x के लिए अपनी यात्रा शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष भाग को क्रमशः 6 सही 1/8 घंटे और 8 घंटे में पूरा किया। यदि ए की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल क्या बताना चाह रहा है कि देखिए ये एक फिक्स दूरी है। ठीक है, 2 व्यक्ति है, ए है और आपका बी है। स्थान x है और स्थान का नाम y है, स्टेशन x और स्टेशन y। ए यहाँ से चलना शुरू किया। ठीक है, ए यहाँ से चलना शुरू किया और भाई साहब बी जो है इस स्थान से चलना शुरू किया, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। मान लीजिए कि ये पॉइंट पे दोनों जो है आके मिला। ठीक है, ये भी आया इधर से और ये भी आया इधर से, इस पॉइंट पे आया, मिल गया। अब ए जो है, ए यहाँ से चलते 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 एक्स पर पहुँचा, सॉरी बी जो है यहाँ से चलते 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 एक्स पर पहुँचा और आपका ए जो है इस पॉइंट पे तो आ ही चुका था। कहने का मतलब यहाँ से चलते चलते इस पॉइंट पर मिला और अपना स्थान वाई पर पहुँच गया।
तो वही बताया गया है कि ए और बी ने अपनी शेष यात्रा, ठीक है, एक दूसरे को पार करने के बाद, इस पॉइंट पर मिलने के बाद बी जो है इस पॉइंट से यहाँ तक एक्स तक पहुँचने में, और ए जो है इस पॉइंट से वाई तक पहुँचने में, ठीक है, ए और बी ने अपनी शेष यात्रा क्रमशः इतना घंटे और इतना घंटे में पूरा किया। ए जो है इस दूरी को 6 सही 1/8 घंटे में पूरा करता है, और बी जो है इस शेष दूरी को, इतना दूरी को 8 घंटे में पूरा करता है, और ए का चाल दिया गया है 32। तो इस सवाल को अगर प्रोसेस से बताने के लिए बोलिएगा तो प्रोसेस से बता देंगे, अगर शॉर्टकट डायरेक्ट फार्मूला तो वह भी काफ़ी हद तक, क्योंकि ये सवाल एक स्पेशल फ्रेमिंग का है और इसके लिए एक स्पेशल सूत्र भी आता है, ठीक है, S1 स्पीड 1 और बटे स्पीड 2 बराबर अंडर रूट, ठीक है, टाइम 2, ठीक है, ये वाला कोना कोन याद रखिएगा। अगर यहाँ पे स्पीड 1 लिए हैं तो टाइम 2 लीजिए और टाइम 1 नीचे चिपकाइए, ठीक है, समझ पाएँ। ये स्पेशल फ्रेमिंग का सवाल है, इसके लिए स्पेशल उपचार उपलब्ध है, ठीक है, अधिक दिमाग लगाने का ज़रूरत ही नहीं है। तो स्पीड दिया गया है, बोलिए एकदम दिया गया है। पहला का किसका स्पीड दिया गया, ए का चाल, ठीक है, ए का चाल दिया गया है 32, बी का चाल हम लोग मान लेते हैं H2 है, ठीक है, और अंदर रूट में है T2, ठीक है, T2 कितना घंटा लगता है क्रमशः ए और बी, तो ये हो गया T2 आपका 8, ठीक है, और T1 तो ये हो गया 8 45 848 48 1 49, 49/8, ठीक है, 49 और बटे 8 जो यहाँ लिखेंगे, ये 8 कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और ऐसे ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 7 7 49, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। अब यहाँ से H2 का मान आप निकाल दीजिए, बोलिए ये कटने वाला है, ठीक है, इस मैदान को हटा दें, बोलिए एकदम हटा दीजिए इस मैदान को, ठीक है, तो ये आ गया वैल्यू आपका, ठीक है, ये कितना आ गया 8/7। अब यहाँ से आप डायरेक्ट आँख कान बंद करके H2 का मान निकाल दीजिए, बोलिए ये कटेगा 8 चौके 32 और कोना कोनी यदि गुना कीजिएगा तो H2 बराबर क्या आ गया 7 चौके 28। तो डायरेक्ट चीप एंड बेस्ट तरीके से आप इसका आंसर निकाल दिए कि बी का चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में कितना है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।